What is market sentiment? So, hi traders, today's we are discuss about market sentiment. ट्रेडर्स, आप लोगों का पर्सनली मुझसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रहा है कि सर आप जो हर क्लास में यूज लेते हो ना वर्ड मार्केट सेंटिमेंट, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो ट्रेडर्स, मैं इसीलिए आज की इस क्लास को अरेंज किया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि सर मार्केट सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है। बट होनेस्टली आप इस क्लास के बाद में आपका जो ट्रेडिंग को देखने का जो आई साइड है अपना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बिकॉज आज के बाद में आपको मार्केट कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं आपको मार्केट को इतना ज्यादा सिंपल करके दे दूंगा कि आप मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, मार्केट को वॉच करने में, उसमें ट्रेड आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा आज के बाद में मार्केट। ठीक है, तो अभी वो चीजें बहुत एडवांस पर है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस क्लास के अंदर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जहां पर आपको मार्केट का देखने का जो आईसाइट है, आपका जो नजरिया है, वो चेंज होने वाला है। बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट चीज ही ऐसी होती है कि अगर किसी को समझ में आ गई तो मार्केट वो काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेता है, काफी हद तक प्रॉफिटेबल बन जाता है। ठीक है, सो आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर कि सर जल्दी से बताइए ना मार्केट सेंटिमेंट होता है क्या है। ठीक है, तो देखो, मार्केट सेंटिमेंट को समझने से पहले हमें ये तीन जो की लेवल्स है इनको समझना पड़ेगा। फर्स्ट मार्केट बेस, सेकंड गैप एरिया एंड थर्ड की लेवल्स। ठीक है, अब मार्केट बेस क्या होता है, गैप एरिया क्या होता है, इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। एंड की लेवल्स का आई थिंक थोड़ा बहुत, अगर की लेवल्स को ऐड करें इस वीडियो में तो थोड़ा बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट इसका बना सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसको भी इसी के अंडर हम कर लेंगे। बट क्या होता है ना कि देखो, ये ह्यूमन नेचर होता है, वीडियो की अगर ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप लोग बोरिंग हो जाते हैं। बट ट्रेडर्स प्लीज बोरिंग मत हो जाएगा, बिकॉज ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ ना, आप मत सोचना कि मैं फ्रीली पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। आप लोगों को मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर मेरी क्लासेस में से कोई भी क्लासेस अगर कोई पढ़ा रहा है तो मेरे को बता देना, मैं फ्री में वो कंटेंट दे रहा हूँ जो आपको कभी पेड में भी नहीं मिल सकता। सर समझने की ट्राई कीजिएगा। सो सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मार्केट बेस। मार्केट बेस क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं कि हम हमारी लाइफ में अगर हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमें कैसे करना पड़ता है, हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले बेस बनाएंगे, बेस के बाद में हम लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। अगर हमें कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमें उस बिल्डिंग खड़ी करने से पहले हमें उसका एक बेस बनाना होगा सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर राइट करके दिखा देता हूँ, ये बिल्डिंग एंड बेस। ओके, सो इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अगर हमें कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले हमें बेस बनाना होता है ट्रेडर्स, उसके बाद में वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं। मतलब नॉर्मली लाइफ में हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो मार्केट को भी इसी तरीके से आप देखा करो, मार्केट सेम ऐसा ही है सर, मार्केट में कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा वो दिखने में अलग होता है मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट को अपनी बिल्डिंग खड़ी करना है ना तो मार्केट भी बेस बनाएगा, लेकिन मार्केट का बेस दिखने में थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर बेस इस तरीके से दिखता है हमारी हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर, बट मार्केट के अंदर जो बेस होता है वो क्या होता है। अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन देती है, फिर से उसको रिटेस्ट करती है, फिर से ब्रेकआउट कर देती है, फिर से रिटेस्ट करती है, फिर उसके बाद में वो एक बिल्डिंग खड़ी करती है। मतलब देखो, अब यहाँ पर बेस क्या हुआ, मार्केट के लिए बेस वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो अगर देखो कोई भी जैसे की लेवल्स होते हैं, जैसे फिबोनाची का लेवल हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, और इन की लेवल्स में मैं आपको बहुत सारे लेवल्स दिखाने वाला हूँ, वो जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो मतलब कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करे कि वो उसको कंटिन्यू ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट करता रहे, मतलब एज ए स्ट्रगल, मार्केट किसी लेवल पर स्ट्रगल करती है, तो वो जो लेवल होता है ना ट्रेडर्स, वो मार्केट के लिए एक बेस का लेवल होगा। समझने की ट्राई कीजिएगा, वो मार्केट के लिए एक बेस का लेवल होगा। और जब मार्केट अपना बेस बना देगी उसके बाद में मार्केट खड़ी करेगी अपनी एक बिल्डिंग। जैसा कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हम लोग बेस बनाते हैं उसके बाद में बिल्डिंग खड़ी होती है, तो मार्केट भी पहले अपना बेस बनाते हैं। और मार्केट बेस दिखता कैसा है, जो आपके सामने अभी अभी मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो मार्केट का बेस कुछ इस तरीके से दिखता है, तो बेस बना, उसके बाद में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट को काफी ज्यादा ऊपर जाना है तो पहले मार्केट को बेस बनाना होगा, फिर वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो समझने की ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ।
पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट का बेस का लेवल था ये वाला, और इस लेवल को मार्केट ने कैसे रेस्पेक्ट किया, इसका ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मतलब इस लेवल के अराउंड स्ट्रगल कर रहा है ना। तो ये एक लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट देखो ये जो लेवल है ना, ये क्यों कौन सा लेवल हुआ, मार्केट बेस लेवल। और मार्केट अपना बेस तो बना लिया, अब क्या बनाना है, बिल्डिंग। तो देखो बिल्डिंग खड़ी कर दी है ना, एकदम स्पाइक मोमेंटम आता है बिल्डिंग खड़ी करने के बाद में। और भी एग्जांपल देखते हैं, इसके जस्ट ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया ट्रेडर्स, मार्केट ने रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट, वापस से ब्रेकडाउन, फिर से इस तरीके से, मतलब अब अपना स्ट्रगल हो चुका है मार्केट का, अब एक स्पाइक, देखो ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्केट बेस क्या होता है। अब देखो, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मुझे छोटी सी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी सी बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट बड़ा बेस होना जरूरी नहीं है। छोटी सी बिल्डिंग खड़ी करना है तो छोटा सा बेस हो तो भी चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो क्या होगा, मुझे बेस भी बड़ा बनाना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हो ना। आप लोग, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर आप मेरे साथ में चलिए और मैं कोई बिल्डिंग खड़ी करने वाला हूं लेकिन अभी तक मैंने बेस बनाया है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकती है। अगर मैं आपको मेरे साथ में लेके जाऊं और मैं वो बेस इतना सा बता दूं, ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि इसके ऊपर बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी इसके ऊपर, नहीं होगी ना। अगर बेस छोटा है तो बिल्डिंग भी छोटी है। मतलब ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे को कि मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है, वो मार्केट बेस को देख करके पता लगा सकते हैं हम लोग, है ना। अभी और भी एग्जांपल दिखाता हूं मैं कैसे पता लगा सकते हैं। अब ये बेस छोटा था, बेस छोटा था तो बिल्डिंग भी छोटी, ये बेस भी छोटा था तो बिल्डिंग भी छोटी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेजर बेस है ना, देखो ये मेजर बेस है, एकदम मेजर, तो बिल्डिंग भी बड़ी बन रही है ना। समझने की ट्राई कीजिएगा, बिल्डिंग भी बड़ी बन रही है। अगर मार्केट का बेस बड़ा है तो बिल्डिंग भी बड़ी है, श्योर है सर, इसमें कोई सोचने की वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ये देखिएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने मार्केट बेस, यहाँ पर भी मार्केट बेस है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, एंड उसके बाद में रिटेस्ट एंड अप, ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। ठीक है, सो ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाली जो बिल्डिंग, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है सर, ये इस बेस की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है सर। ये जो बेस था उस बेस के अकॉर्डिंगली तो इतना ही बड़ा बिल्डिंग था, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता था क्योंकि बेस छोटा है। अब ये जो इतना ऊपर का मोमेंटम आया है ना, ये कौन सा बेस की वजह से हुआ पता है, ये वाला बेस। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लिटिल मार्केट बेस, ये छोटा मार्केट बेस है तो मार्केट भी थोड़ा ही ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो ट्रेडर्स, मेजर बेस, ये देखो इस लेवल को मार्केट ने कैसे रेस्पेक्ट किया, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वापस से ब्रेकडाउन, मतलब कितना बड़ा बेस बनाया। अब बेस बनाने के बाद में यहीं से देखो ये मेजर बेस है, बेस बनाया, यहाँ तक बेस कंप्लीट हुआ, एंड देखो मार्केट में बिल्डिंग कंप्लीट स्टार्ट हो गई, है ना। सो बड़ा बेस तो बड़ी बिल्डिंग, ये सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलो कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू 5 मिनट, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर मार्केट ने एक मेजर बेस बनाया है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस किया था कि आज मार्केट क्रिटिकल ज्यादा होने वाला है, सो थोड़ा बहुत आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, बट मैंने आज ट्रेड लिया ना स्टेटस, आज के जो मेरा ट्रेड था, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं लैपटॉप डिस हो रहा है, वेट कीजिएगा आप लोग। आज का जो ट्रेड था ना मेरा, वो ट्रेड मैंने लिया था, लेकिन मैंने जो लाइव वीडियो आज अपलोड करने की सोच रहा था ना सर, मैंने लाइव वीडियो बनाया था, बट वो पता नहीं था मेरे डाटा की वजह से ज्यादा सेव था तो वो सेव ही नहीं हो पाया। वरना आज मेरा काफी ज्यादा ट्रेड अच्छा था, वो ये वाली एंट्री थी एंड यहाँ पर मेरा एग्जिट था आज का। ठीक है, सो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो स्क्रीनशॉट है वो तो शेयर कर ही सकता हूँ, बट आज मेरे पास में वीडियो नहीं है बिकॉज डाटा स्टोरेज ज्यादा हो गया, सो मेरे पास में नहीं बचा था टाइम। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट बेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो मार्केट बेस तो समझ में आ गया, अब हमने समझेंगे कि गैप एरिया किस तरीके से काम करता है।